आप सब ठीक ठाक? माशाल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और सुबह हो चुकी है। आज की सुबह इस तरह से है कि आज थोड़ा सा डल है वेदर, तो तकरीबन 15 डिग्री है आज का मौसम। सबसे पहले आपको मौसम की रिपोर्ट देती होती हूँ और इसके अलावा जी हाँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के इलाके की मैं बात कर रही हूँ। आप अपने अपने इलाके के मुताबिक देखिएगा। और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट खाने के लिए, तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद मेरी एक अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे जाऊँगी। फिर घर आएंगे, फैमिली को लेंगे, तो बेटे की भी एक अपॉइंटमेंट है और उसके बाद देखते हैं क्या क्या आज काम होते हैं। हम पहुँचे हैं यहाँ पर और ये है जगह कौन सी है? ब्रूस फेयर, जी हाँ, यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये है प्रीमियर इन, यहाँ पे होटल। तो यहाँ पर ये है जैसे बेड एंड ब्रेकफास्ट होता है ना, तो यहाँ पे ये बेड एंड ब्रेकफास्ट इनके लिए है, तो हम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं नाश्ता खाने के लिए। आज हमने कहा चलो डिफरेंट जगह आते हैं नाश्ता खाने। पहले भी खाया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी देर हो गई है, तो काफ़ी देर के बाद यहाँ पे हम आए हैं आज। तो हम यहाँ पे करेंगे नाश्ता। हेलो सम, हाउ आर यू? ओके, Yeah, good, thank you. अर्ली मॉर्निंग वी हियर। Yeah. तो ये जगह है क्लेटन ग्रीन। यहाँ पर हम अंदर जाने लगे हैं। बेड ब्रेकफास्ट नहीं लिया हमने क्योंकि हम कौन सा होटल में आए हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ नाश्ता खाएंगे। तो गाइस अभी पहुंचे हैं यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट पे। तो ईयर की टेस्टिंग हो रही है। माशाल्लाह वैसे तो बिल्कुल ठीक सुनता है, हर चीज़ सही है। तो लास्ट टाइम मैं जब गई थी ना, तो कुछ क्योंकि जब पाकिस्तान गई थी ना, तो उस वक्त मेरे ईयर्स जो थे वो ब्लॉक हो गए थे, उस वक्त से मुझे पेन हो रही थी। तो इस वजह से मैं ज़रा टेस्ट वगैरह करवा रही हूँ, चेक वगैरह करवा रही हूँ कि मुझे पेन क्यों हो रही है उस वक्त से लेके अभी तक। तो अभी चेकअप वगैरह हो रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने वैक्सीन निकाल दी थी, तो वो कहते हैं उसके बाद देखते हैं कि बाकी जो टेस्ट वगैरह करेंगे हेयरिंग के, हर चीज़ तो देखेंगे कि पेन क्यों हो रही है। गाइस यहाँ पे 3 घंटे की फ्री पार्किंग है। आजकल क्या मिलता है फ्री में? कुछ भी नहीं। पार्किंग भी फ्री में नहीं होती है। तो लेकिन ये हॉस्पिटल के पास ये वाली जो पार्किंग है ना, यहाँ पे सेंटर के पास, यहाँ पर जी पहुँच चुकी हूँ और अपॉइंटमेंट में है। तो इधर ऊपर भी जगह है, कोई बिल्डिंग होती रहती है ना। तो जी बस मैं वेट कर रही हूँ, जैसे ही मेरी बारी आई तो मुझे बुलाएंगे, तो फिर अपनी अपॉइंटमेंट से फारिग होके तो जाते हैं हम घर। ये सारी जगह अभी खाली है। इधर मेरे पीछे कुछ लोग आए हुए हैं,
तो जी माशाल्लाह हियरिंग टेस्ट बिल्कुल ठीक आया है, तो बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है, सारा कुछ कहते हैं कि माशाल्लाह ठीक है। लेकिन कंसल्टेंट के पास अब भेजेंगे मुझे कि मुझे जो पेन हो रही है अभी तक, जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ उस वक्त से लेकर अभी तक मुझे पेन जो हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका रीज़न जो है वो ढूंढना है अब कि पेन क्यों हो रही है मुझे अभी तक कानों में। तो जी आज ये सारा ग्रास कटवाया है हमने, गार्डन वाला, ये गाड़ी और ये सामान, तो उसने आज ये सारा गार्डन का, फ्रंट गार्डन का भी सारा ग्रास काट दिया और बैक का भी। तो जी इधर से ये बैक का भी आप देख सकते हैं कि सफाई अच्छी तरह से हो गई है सारी। तो जी हम आगे थे नाश्ता खा के, आगे घर आके फिर से फ्रेश हुए और अब निकल रहे हैं, बेटे की अपॉइंटमेंट है तो वहाँ पर जाएंगे। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है, सुबह तो डल था, अब है 21.5 डिग्री है इस वक्त, तो मौसम काफ़ी गर्मी हो गई है। मेरा बेटा फ्लीस पहन के बैठा, उसे सर्दी लग रही है। पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट के लिए, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप कितनी प्यारी लग रही है ना, देखिए ज़रा कितनी प्यारी धूप निकली हुई है, मौसम को एंजॉय करना चाहिए। तो जी यहाँ पे हम ब्लड देने के लिए, ब्लड की अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। टिकट ले लिया हमने, नंबर जो हमारा था वो 58 था, तो नंबर लेके हम वेट कर रहे थे यहाँ पे ब्लड के लिए। और जी फिर हमने खाया है चिकन कढ़ाई का सालन और साथ में लैम बिरयानी और कबाब, और इसके अलावा नान लिए थे। और मेरे हस्बैंड का दिल नहीं कर रहा था ये सारा खाना खाने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ सिंपल सा बर्गर ले लिया था साथ में चिप्स। तो हमने ये सारा खाना, मैंने और बेटे ने दोनों ने मिलके ही खाया था, तो बहुत ही मज़े का खाना था। तो हमारा तो खाना तकरीबन बचा इतना नहीं था क्योंकि भूख लगी थी इसलिए। तो गाइस अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना अपने फेस पे थोड़ा सा कर लूँ, स्क्रब है मेरे पास अभी, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैंने सिर्फ ये वाला स्क्रब लिया है, ठीक है। अपने फेस पे इसको मैं ज़रा स्क्रब कर रही हूँ। इसके बाद मैंने मास्क लगाना है, पूरा फेशियल करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना स्क्रब कर लेती हूँ और मास्क लगा लेती हूँ। बस इतना सा ही आज मैंने काम करना है। मैंने अपने फेस को पहले गीला कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने स्क्रब लगा लिया है, ठीक है। अब मैं इसको हल्का सा मसाज कर लेती हूँ इस तरह से, राउंड सर्कल, इस तरह से सर्कल में। ठीक है जी, देखिए तो मैं कभी कभी इसी तरह से कर लेती हूँ, जब इतना टाइम नहीं होता है ना, तो मैं ऐसे स्क्रब कर लेती हूँ। कितना देखिए मेकअप फाउंडेशन उतरी है, क्योंकि मैं बस बाहर से आई थी तो मैंने मेकअप उतार दिया था सारा मेकअप रिमूवर के साथ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ना, तो इस तरह से। तो अब मैं, क्योंकि ये मेरा जो स्क्रब है ना ये बहुत ज़्यादा चुभने वाला नहीं है, मैं हल्का से इसको आँखों के ऊपर भी आँखें बंद करके ना तो लगाऊंगी इस तरह से। नॉर्मली ऐसे नहीं करना चाहिए, स्क्रब जो है आँखों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं हल्की सी जो डेड स्किन आँखों के ऊपर है वो भी उतर जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चुभने वाला नहीं है। अब मैं दूसरी साइड से इसकी करूँगी अपनी। ये हल्का सा मसाज भी हो जाएगा तो डेड स्किन सारी जो है ना वो भी उतर जाएगी। और उसके बाद मैं अपने बालों को ऑयल करने लगी हूँ, रोजमेरी ऑयल लगाने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो आज जरा ना ऑयल लगा के सो जाते हैं, सुबह उठ के शावर करेंगे, बालों को सुबह उठ के वॉश करूँगी। चलिए जी अब मैं अपना फेस वॉश करने लगी हूँ। अभी मैं लगाने लगी हूँ मास्क, ये है डर्माकोस का हाइड्रोक्सी क्ले मास्क है जो मैं लगाती रहती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ना कूल होता है। और ये मैं बता दूँ आपको कि ये मैं सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट ही ब्रश इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ, डाल देती हूँ इस तरह से। अगर हम किसी और के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसको निकाल के किसी चीज़ पे लगा के
एक प्लेट होती है जो मास्क लगाने वाली, जिसके ऊपर हम मास्क लगाते हैं, निकाल के रखते हैं। जैसे हम मेकअप नहीं निकाल के रखते हैं हल्का सा, तो फाउंडेशन वगैरह कुछ लोग हाथ के ऊपर लगा लेते हैं, कुछ लोग प्लेट होती है एक मेकअप वाली तो उसके ऊपर रखते हैं। इसी तरह से मास्क भी इसी तरह से रखा जाता है। और मैं तो अभी डायरेक्ट ही अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये इसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये कूल है और इसकी स्मेल बहुत खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ही यानी कि स्मेल अच्छी है, खूबसूरत क्या कहना है, अच्छी बहुत लगती है। तो मैं अभी तो बात कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा अकड़ जाएगा ऑब्वियसली मास्क लगाने से। मैं थोड़ा सा आँखों के बिल्कुल यानी कि आँखों के ऊपर या इस तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे नज़दीक करके लगाने लगी हूँ अपनी आँखों के, ताकि मेरी आँखों का जो ये एरिया है ना, ये अच्छी तरह से मास्क लगाने से टाइट हो जाए और अच्छा लगे। यानी कि डेड स्किन वगैरह भी निकाल दी मैंने, अभी मैंने स्क्रब किया है। इसके बाद फिर मेरा काम है आज बालों को ऑयल भी करना है, तो आज मैं थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे रही हूँ। नॉर्मली मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने आप को टाइम दे सकूँ। आज थोड़ा सा था टाइम, तो क्यों ना अपने आप को दिया जाए। बिल्कुल मैंने थिन सा लेयर लगाना है, बहुत ज़्यादा हैवी लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो इसने काम करना है वो उसने थिन लेयर के अंदर कर देना है। आप चाहें तो अपने होठों को लगाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। आँखों के ज़रा नज़दीक, जैसे मैंने कहा हल्का सा नज़दीक लेके जाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आँखों के। तो ये तकरीबन लग चुका है, बहुत जल्दी लग जाता है, डिपेंड करता है आपने कितना लगाना है, आपने गर्दन पे लगाना है, फेस पे लगाना है, आपकी स्पीड क्या है, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो जी मैंने तो अपने फेस पे लगा लिया है, अब अपने नेक पे भी लगाती हूँ। क्योंकि जब हम अपने फेस का ख्याल रखते हैं ना, हमें अपना नेक का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये मास्क मैंने ना कई बार इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच्ची कुछ। इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां आई हुई हैं मार्केट में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यही अच्छा लगता है। हालांकि मैं वहाँ से लेके आती हूँ स्पेशल, जहाँ से ना प्रोफेशनल ऑनली ले सकते हैं ना, आलन हार्वर्ड वगैरह से, तो वहाँ से लेती होती हूँ सिर्फ अपना जो मेरा यानी कि प्रोफेशनल वाला होते हैं। मैंने काफ़ी सारे लिए हैं वहाँ से, काफ़ी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाला जो है ना, इसका मुझे बहुत ही यानी कि इससे अच्छा लगता है, इसकी स्मेल वगैरह भी बहुत अच्छी लगती है। चले जी, हो गया है मुकम्मल मेरा फेस। अब वेट करते हैं 15 मिनट रफली इसको दूंगी मैं, तो 15 मिनट्स के बाद मैं अपना फेस वॉश करूंगी और उसके बाद अपने इनके बालों को मैं तेल लगा लूँगी। अच्छी लग रही है इस तरह से कौन अच्छा लगता है, भूत बंगला बन जाता है, भूत हो जाता है। अच्छा चलिए, फिर थोड़ी देर के बाद आपको मिलेंगे या फिर कल मिलेंगे। तो जी मास्क जो है मैंने लगाया वो ड्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना ड्राई हुआ है, बात नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ पे ये रोज़मेरी का जो ऑयल है ना, डाइल्यूटेड किया हुआ, ये अपने हेयर पे लगाने लगी हूँ, क्योंकि मैं अब अपने कोशिश कर रही हूँ कि अपने हेयर का ख्याल रखूँ। बहुत देर से मैंने अपने बालों का ख्याल नहीं रखा था, तो मुझे मौका जब भी मिलता है तो मैं इसको लगाती हूँ। अभी बस मैंने स्क्रब किया था अपना फेस, फिर मास्क लगाया। अब इतना टाइम था मेरे पास, आज मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है। तो रोज़मेरी ऑयल जो है वो मैं अपने बालों पे अभी लगाने लगी हूँ। तो जी मैं अब अपने बालों पे मैंने तकरीबन आधे बालों पे लगा लिया है तेल, ये आप देख सकते हैं। अभी रह गए हैं, बैक वाला हिस्सा रह गया है, फ्रंट पे लगा लिया है तेल मैंने। तो अभी लगाते हैं बाकी का तेल, बाकी बालों में भी तेल लगा लूँ जल्दी से। अभी आप ये देख रहे हैं कैप,
ठीक है। अब क्योंकि तेल जो है वो लगा चुकी हूँ बालों को, तो सोने से पहले अब ये वाली कैप जो है अपने बालों को लगाऊंगी, तो फिर मैं सोऊंगी। बेड पे जा रही हूँ क्योंकि जो मेरा पिलो है ना वो फिर वरना तेल के साथ ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये कैप पहन के सोऊंगी ताकि मेरा पिलो जो है वो ख़राब ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे पे। बाय बाय।